दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना धर्म आज फिर एक बार आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। विषय वही हरियाणा की राजनीति। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस बार खास क्या रहने वाला है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, तो देखने वाली बहुत सी चीज़ें रहेंगी, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा वो देखने का रहेगा कि इस बार जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी और अन्य छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन देखना ये रहेगा कि जो राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी है जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है, वो किस तरह से सीटों का बंटवारा करती है। तो पहली बात तो ये है कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में 22 ज़िले हैं और 22 ज़िलों में हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें आती हैं। 90 सीटों में जैसे कि 17 सीटें जो है वो आरक्षित वर्ग के लिए है, वो SC/ST को जाती है। SC/ST में ST तो हमारे हरियाणा में है नहीं, तो इसलिए तो लगभग सीटें 17 जो सीटें हैं वो SC को ही जाती है। और हमारा जो 5 ज़िले जो हैं, जैसे कि हमारा नूंह हो गया, हमारा फरीदाबाद हो गया और महेंद्रगढ़ और दादरी, और इसके साथ साथ हमारा पंचकुला, इन 5 ज़िलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो 90 में से ये मान के चलिए कि 17 सीटें घट गई। SC कैटेगरी को जो 17 सीटें जाती है वो घटा लीजिए, बाकी बची 73 सीटें। अब देखना ये है कि जो 73 सीटें हैं उनका जो राजनीतिक पार्टी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब जैसे कि समाज को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में। सबसे पहले जनरल क्लास, फिर उसके बाद BC क्लास, उसके बाद SC और ST क्लास को काउंट किया जाता है। तो इसमें जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि SC कैटेगरी की 17 जो रिजर्व जो सीटें हैं उनको हटा दीजिए, तो बाकी बचे 2 वर्ग, जिसमें एक जनरल वर्ग आता है और एक BC क्लास आती है, यानी कि जिसको OBC क्लास बोल देते हैं। तो अब जो 73 सीटें जो हैं वो वर्षों से, जब से हरियाणा बना है तब से वो सीटें जनरल वर्ग को ही जा रही हैं। तो अब 2024 में देखने की बात ये रहेगी कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है और जो बीजेपी पार्टी जो है वो OBC के कितने कैंडिडेट्स को टिकट देती है। कितने कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं। क्या दोनों राजनीतिक पार्टियां क्या टिकटों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी। जो 73 जो सीटें हैं उनमें से आधी टिकटें जो है वो जनरल को देंगी और आधी जो टिकटें हैं वो OBC क्लास को देंगी। अब इस इलेक्शन में देखना यही रहेगा, मज़ेदार यही रहेगा कि कैसे टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन अब की बार रहेगा। तब 2-4 दिन में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा और देखते हैं किस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कैसे OBC क्लास की वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए, किस तरह से OBC के लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए क्या उनको लुभावने वादे करते हैं, या फिर उनकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे विचार आपको अच्छे लगे हों तो इस बारे में अगर कुछ शब्द आपके पास है तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।